नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्वनी जी में। फ्रेंड्स, इसका नाम ही है आस्क अश्वनी जी। आपके जीवन की कोई भी समस्या है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है या जो भी है, जब आप हमें सवाल पूछते हैं, तो हम आपको उस समस्या का साइको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं बड़े सटीक रूप से। समय यात्रा, टाइम ट्रैवल के जरिए भी हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके जीवन की उस समस्या का हल क्या हो सकता है। कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर, उन्हें किसी से प्यार हो गया था और उन्हें प्यार में धोखा मिला, और जो इंसान से वो बहुत इमोशनली अटैच थे और उस इंसान ने उन्हें धोखा देने की वजह से अब वो उसकी याद को मिटा नहीं पाते हैं और उसकी याद की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तरह तरह की मानसिक बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं और कई बार तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति की याद को बुलाया जा सकता है? और कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए आपके कोई स्वजन है जिसका देहांत हो गया। किसी भी इंसान की, किसी भी स्वजन की जब मृत्यु होती है तो उससे दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन वक्त के चलते हम उस दुख को भी भूल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार का कोई स्वजन हमें छोड़कर चला गया, उनका देहांत हो गया, तो कई सालों के बाद भी उसकी ग्रीफ से, उसके दुख से हम उभर नहीं पाते हैं और अक्सर हमारे उस स्वजन को याद करते हम दुखी होते हैं। कई सालों के बाद भी हम उसकी याद को भूल नहीं पाते हैं। ये बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मृत्यु सभी की कभी न कभी होनी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत प्रेम करते थे और आज वो आपके जीवन में नहीं है, चाहे उसका देहांत हो गया हो या चाहे उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है और अब आपके साथ वो आपके जीवन में नहीं है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति की याद से आप आज भी दुखी हो रहे हैं, तो कैसे उस व्यक्ति की याद को मिटाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसे टेक्निक को मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, जिस टेक्निक के उपयोग से यदि आपने इसे समझ लिया और इसका उपयोग किया, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आप उस व्यक्ति को अगर याद भी करेंगे, तो पहली बात तो कि आपको वो याद ही नहीं आएगा। अगर याद आएगा भी तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई जो आपकी यादें हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपको पहले परेशान करती थी, वो नहीं होगा। तो क्या है? देखिए, आप सभी ने, कई लोगों ने सुना होगा एनएलपी के बारे में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ऐसा विज्ञान जिससे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और मैंने पिछले 25 से भी अधिक सालों से एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का अभ्यास करके खुद का अपना एक मेथोडोलॉजी तैयार किया जिसका नाम है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। एनएलपी हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद के साथ बात करने के जो तरीके को बदलें, कैसे दूसरों से हम बात करते हैं उसको बेहतर बनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट प्राप्त कर सकें, विश्वास प्राप्त कर सकें, उनके दिलों में अपनी जगह बना सकें। और पीएनआरपी जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे किसी नकारात्मक विचार को हमारे दिमाग में आने से पहले ही रोकें, कैसे हम अपने आसपास की ऊर्जा और चेतना के दायरे को प्यूरिफाई करें, ताकि हमारे भीतर, हमारी चेतना के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश ही न कर पाए। तो ये पीएनआरपी और एनएलपी का मिश्रण से एक बहुत ही अद्भुत मेथड मैंने तैयार किया है कि कैसे आप ऐसे व्यक्ति की याद को मिटा सकते हैं जो आपके जीवन में आज नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया या वो व्यक्ति आपका स्वजन था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बहुत सालों के बाद भी आप उसे बुला नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आइए समझते हैं। करना क्या है, इसके लिए आपको किसी खास कमरे में या किसी ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको करीब करीब 10 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे, शांत वातावरण हो और संभव तो, अगर संभव है तो टेबल के आगे बैठें, मतलब आप जहां बैठे हैं कुर्सी पे सामने टेबल हो। और करना यह है, ये सारा जो मेथड है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का है और कैसे इसके अभ्यास से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करके, रिप्रोग्राम करके उस यादों को मिटा सकते हैं। कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती करना है। कहते हैं ना कि दिमाग जो है विचारों की एक प्रयोगशाला है।
तो ये महज एक विचारों का प्रयोग है कि कैसे एक नकारात्मक विचार को, बुरी याद के विचार को आप मिटा सकते हैं। तो ये विचारों का प्रयोग है, उसे ऐसे ही समझिए। तो जैसे कि मैंने कहा, एक कमरे में बैठे टेबल के आगे, और आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि टेबल पे ऐसे मान लीजिए जैसे एक ग्रीटिंग कार्ड साइज होता है, उस साइज की 4 चित्र हैं। आप समझ लीजिए ये इस तरह से 1, 2, 3, 4 टेबल के ऊपर इस तरह से आप देखते हैं, लेफ्ट में 1 नंबर, फिर 2 नंबर, बिल्कुल आंखों के सामने 3 नंबर और राइट में 4 नंबर। इस तरह की 4 चित्र हैं। पहला जो चित्र है वो है, मान लीजिए आपका नॉर्मल चित्र है, यू नॉर्मल, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, आपका नॉर्मल चित्र है। फिर दूसरा जो चित्र है वो उस व्यक्ति का नॉर्मल चित्र है, अदर पर्सन नॉर्मल, ओके। दूसरा व्यक्ति जिसकी याद को आप मिटाना चाहते हैं वो, उसका चित्र है नॉर्मल। फिर ये जो चित्र है वो है यू डिजायर्ड, ओके। डिजायर्ड मतलब आप क्या चाहते हैं। आप जब उस व्यक्ति को याद करते हैं तो पहले आप दुखी अनुभव करते थे, डिप्रेस अनुभव करते थे। तो इस टेक्निक के अभ्यास के बाद जब उस व्यक्ति को आप याद करोगे तो क्या अनुभव करना चाहते हैं, तो आप सोचोगे हाँ, अब जब भी मैं इस व्यक्ति को याद करूं तो मुझे जो दुख होता है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप आईने के सामने खड़े रहकर इस विचार को करते हो, इस विचार का अनुभव करते हो, ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, जब अभी मैं इस व्यक्ति को याद करूं तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का दुख पैदा न होना चाहिए, वैसा अगर आप सोचते हैं तो आईने में आप कैसे दिखोगे, लाइक दैट। सो ये आपका है डिजायर्ड। एंड ये जो आखिरी पिक्चर है वो है द अदर पर्सन डिजायर्ड, ओके। अदर पर्सन डिजायर्ड। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि आपके सामने टेबल है, उसके सामने 4 स्लाइड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड साइज के 4 चित्र हैं। पहला वाला चित्र है आपका नॉर्मल चित्र है, दूसरा वाला है वो उस व्यक्ति का नॉर्मल चित्र है, चाहे वो आपको प्यार में धोखा देके चला गया या आपका कोई स्वजन जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरा चित्र जो है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने वाला, वो है आपका डिजायर्ड, के आप क्या चाहते हो। अब देखिए, ये इसको समझिए कि इसको टाइमलाइन के साथ में मैंने सम्मिश्रण किया है कि लेफ्ट में आपका पास्ट है, सामने आपका वर्तमान है। वर्तमान में आप सोच रहे हैं कि आप कैसा अनुभव करना चाहते हैं जब उस व्यक्ति को याद करें, और राइट में जो है आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में आप किस प्रकार का अनुभव करना चाहेंगे, ठीक है। तो राइट में जो चित्र है वो उस व्यक्ति का डिजायर है कि हाँ, ठीक है, आप उस व्यक्ति को याद करते हैं तो ठीक है, वो व्यक्ति आपके जहन में याद के रूप में आता है, लेकिन उसके साथ में आप कोई प्रकार का अटैचमेंट, अब इमोशनल अटैचमेंट अभी फील नहीं कर रहे हैं, बट आप उसको फॉरगिव कर रहे हैं। कहते हैं ना कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन यही तो समस्या होती है लोगों की कि लोग ना फॉरगिव कर पाते हैं ना फॉरगेट कर पाते हैं। तो इसके लिए टेक्निक जो है, ये मेथड है, बहुत ही अद्भुत है और इसका आप उपयोग जरूर करें एंड लोगों के साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, और पूरा देखिए क्योंकि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, अमेजिंग है ये, ओके। तो इस तरह से आपके सामने ये टेबल पे 4 स्लाइड्स हैं, लेकिन ये चारों स्लाइड्स जो हैं, ऐसा आपको सोचना है कि सब की एटलीस्ट 10 कॉपीज है, 10 कॉपीज हैं, ओके। ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब समझिए करना क्या है। तो आपके सामने टेबल है, 4 स्लाइड्स हैं। लेफ्ट में जो 1 नंबर पे जो चित्र है वो है आपका नॉर्मल है। 2 नंबर में जो चित्र है वो है उस व्यक्ति का नॉर्मल चित्र, जैसे आप इसकी फोटो देख रहे हैं वैसे। और 3 नंबर पे आपके सामने जो चित्र है वो है आपका डिजायर्ड, आप क्या चाहते हो, उस व्यक्ति को याद करते हैं। और राइट में 4 नंबर पर है वो है उस व्यक्ति का डिजायर्ड, ओके, कि आपने उसे फॉरगिव कर दिया एंड फॉरगेट हो गए। जब आप उसको देखते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, लाइक दैट। और सबकी 10-10 कॉपी। अभी करना क्या है, आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर पे आपका जो डिजायर्ड है उसको स्लाइड डाउन करके 3 नंबर का पिक्चर उठाया, यहां तक लाते हैं और उसको 1 पे रख देते हैं, राइट। सो 3 को उठाया, 1 पे रखा। सो इस तरह से 3 नंबर पे जो भी 10 कॉपी हैं उसको आपने स्लाइड डाउन करके रख दिया 1 नंबर पे।
है ना। तो होगा क्या कि 3 नंबर पे जो सारे पिक्चर्स हैं वो आपने उठा के रख दिए 1 नंबर पे, तो अभी यहां पे 20 पिक्चर हो जाएंगे। सबसे ऊपर अभी आपको जो दिखेगा वो क्या होगा, यू डिजायर्ड होगा, आपका डिजायर्ड हो जाएगा, ठीक है। वो कर दिया आपने। फिर क्या करना है, फिर आपको दूसरे व्यक्ति का जो नॉर्मल पिक्चर है वो 2 नंबर पे है, उसको उठाना है, यहां पर फोकस में लाना है और 1 नंबर पे रखा। तो इस तरह से आप 2 नंबर पे जो चित्र हैं उसको भी उठा के सारे शिफ्ट कर लोगे 1 नंबर पे, ठीक है। अभी क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे 1 नंबर पे जो सबसे ऊपर चित्र होगा वो अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने क्या होगा, 2 स्टेक ही बचे हैं ग्रीटिंग कार्ड साइज के। वो क्या होगा, लेफ्ट में जो है 1 नंबर है, 1 नंबर पे क्या आपको दिख रहा है, अदर पर्सन नॉर्मल, दूसरा व्यक्ति है नॉर्मल। राइट में क्या दिख रहा है, अदर पर्सन डिजायर्ड, ठीक है। बीच वाला पोर्शन खाली है टेबल पे। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। अगर आप चाहें तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली 4 पेपर ऐसे A4 साइज के रख के भी आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट। शर्त इतनी है कि यू डू दिस विथ इन्वॉल्वमेंट। अपने केवल एक महज यंत्रवत रूप से ना करें, इसको इमोशनली इन्वॉल्व होकर करें एंड इन्वॉल्व योर फिजियोलॉजी, अपने शरीर को इसमें इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे लोग खाली आंख बंद करके ऐसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, नो, यूज योर बॉडी, है ना। हाथ में को चित्र उठाया हाथ में और रखा, तो 3 को एक पे रखा, 3 को एक पे रखा, लाइक दैट। 3 के ऊपर से सारे 10 कॉपी को एक पे शिफ्ट कर दिया, फिर उसी तरह से 2 को एक पे शिफ्ट कर दिया। और अभी आपके ऊपर सामने, आपके सामने जो टेबल पे बचा है 1 नंबर पे, वो है उस व्यक्ति का अदर पर्सन नॉर्मल चित्र है, और राइट में जो है वो अदर पर्सन डिजायर्ड है। क्या आप उस व्यक्ति को याद करोगे तो वो व्यक्ति कैसा फील करेगा या आप कैसा फील करोगे। मतलब ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं कि आप उस व्यक्ति को भी आपने माफ कर दिया, यू हैव फॉरगिवन हिम, उसने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, और वो भी आपको माफ कर देता है। हो सकता है आपने उसे कुछ भला बुरा कहा होगा और उन्होंने भी आपको कुछ भला बुरा कहा होगा। सो आप जो है पे ऑफ कर देते हैं। ये जो कहते हैं ना कि आपका इमोशनल ऋणानुबंध है, कार्मिक ऋणानुबंध है, आपने पे ऑफ कर दिया एंड यू फील रिलीव्ड। सो अदर पर्सन डिजायर्ड है। अभी आपके सामने 2 चित्र हैं, 1 नंबर पे अदर पर्सन नॉर्मल, 2 नंबर पे अदर पर्सन डिजायर्ड। अब आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और आपकी राइट में जो अदर पर्सन का नॉर्मल है, डिजायर्ड है, उसको उठाते हैं, ओके, और एक पे लाते हैं। और आप चाहे तो अदर पर्सन का जो डिजायर्ड है उसमें आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं कि वो इंसान जैसे आपसे माफी मांग रहा है, कह के प्लीज फॉरगिव मी, उसकी आवाज को सुनते हैं, लाइक दैट। तो जब उस 4 नंबर वाले चित्र को आप उठाते हैं, उस व्यक्ति का डिजायर, तो आप अपने राइट ईयर में उसकी आवाज भी सुनते हैं। एंड एज यू स्लाइड डाउन, जैसे जैसे आप स्लाइड करते हैं तो वो आवाज, जैसे आपने सुना होगा ना, वो साउंड वाले म्यूजिक सिस्टम में कि साउंड ऐसे मूव करती हुई आपको कभी कभी सुनाई देती है, तो वो आवाज उनकी मूव करती है और 1 नंबर पे रखते हैं। तो इस तरह से 4 नंबर पे जो 10 कॉपीज है 4 नंबर पे, उसको भी आप 1 नंबर पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अभी टेबल पे आपके सामने, आपके लेफ्ट में केवल एक ही स्टेक पिक्चरों का बचा है। ये सारा निकल गया और इधर आपका जो है, आपके लेफ्ट में जो पिक्चर आपको दिखेगा अभी, यहां पर क्या होगा, 40 कॉपी होगी, 40 कॉपीज हो गई, है ना। और यहां पर जो चित्र होगा वो अदर पर्सन डिजायर्ड होगा, है ना, अदर पर्सन डिजायर्ड। अभी आपके लेफ्ट में अदर पर्सन डिजायर्ड चित्र ऊपर दिख रहा है और उसकी 40 कॉपीज हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस स्टेक को, उस बंडल है, भले ही इमेजिनरी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने शरीर का यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लेफ्ट साइड में जो स्टेक है, बंडल है चित्रों का, उसको धीरे 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 सेंटर में स्लाइड डाउन करते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का डिजायर्ड, उसके सबसे ऊपर जो चित्र है उसी व्यक्ति का डिजायर्ड है कि वो आपसे कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, आपने भी उसे फॉरगिव कर दिया, लाइक दैट। और ये इतना हाइट है, आपकी नाक की जो नोक है उसको चित्र जो है आप ऐसे उसको देख रहे हैं, टच कर रहा है ऐसे। सो आप उसको वॉच कर रहे हैं और वो पिक्चर विविड है,
एकदम विविड है, उसमें से साउंड भी आ रही, लाइव है, जीवंत है। और अब आप इस पूरे बंडल को अपने हाथ में उठाते हैं। ऐसा सोचना है, ऐसा महसूस करना है कि मान लीजिए वो ग्रीटिंग कार्ड साइज की हजारों कॉपीज आपके हाथ में हैं, एंड यू फील द एनर्जी ऑफ दैट थॉट। उस विचार की ऊर्जा को आप महसूस करते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति, वो जो इंसान है, आपसे फॉरगिवनेस की मांग कर रहा है, आपको अपोलोजाइज कर रहा है। भले ही आप सोचोगे अरे यार वो तो ऐसा था, वो कैसे अपोलोजाइज करेगा, कैसे माफी मांगेगा। यहाँ पर वो जरूरी नहीं कि वो कैसा था, ठीक है, वो तो जैसा था, वो तो आपके जीवन से चला गया आपको चोट पहुंचा के। या अगर कोई व्यक्ति आपके स्वजन थे जिसकी देहांत हो चुकी, तो वो तो ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, चले गए। हो सकता है उसके प्रति आप इमोशनली अटैच्ड हो या थे या नहीं थे, उसने आपको बहुत प्रताड़ित किया था, तभी भी ऐसा होता है ना कि इंसान की मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी हम उसको बद्दुआ देते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने क्यों, देखो होता क्या है, भले ही वो इंसान नहीं है लेकिन आपकी चेतना में उसके प्रति जो इमोशंस है वो डेफिनेटली आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, और इससे आपके साइकोलॉजिकली आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अभी अगर नहीं है तो फ्यूचर में हो सकते हैं। तो इससे बेटर यह है कि उसकी याद को ऐसे ही मिटा दिया जाए कि उसकी याद हमें परेशान ही न करें। तो आपके हाथ में उस जो 4 नंबर पे जो स्लाइड है, उस व्यक्ति का डिजायर्ड बिहेवियर, उसकी बंडल आपके हाथ में है। मान लीजिए हजारों कॉपी का बंडल है, ग्रीटिंग कार्ड साइज का, और आप लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर हाथ में रखते हैं। तो जैसे उस विचार की, उस इमोशंस की ऊर्जा को फील करते हैं। यू कीप इट नियर योर हार्ट चक्र, आप समझ रहे हैं, हार्ट चक्र के पास रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हार्ट। ओके, उस ऊर्जा को आप महसूस करते हैं एंड आप उसको महसूस करते हैं, एंड देन यू टॉस इट, उसको उछालते हैं हवा में। ओके, और आप देखते हैं कि चारों ओर वो जो चित्र है आपके इर्द गिर्द जैसे हवा में तैरते तैरते नीचे फ्लोट डाउन हो रहा है, नीचे उससे नीचे गिरते हुए आप देखते हैं। ओके, और हर चित्र में से आपको उसकी आवाज आ रही है कि प्लीज फॉरगिव मी, व्हाटएवर, जो भी, ठीक है। तो आप उस आवाज को सुनते हैं, ओके, और उस चित्र को चारों ओर ऐसे देखते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, और वो धीरे धीरे सारे चित्र फ्लोट होते हुए नीचे फर्श पर गिरते हैं। और फिर आप अगर कुर्सी पे बैठे थे तो आप खड़े हो सकते हैं, जब ये इसको उछालते हैं तब खड़े हो जाइए अगर संभव है, और आंखें बंद करके ही, ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके ही आप ऐसे पूरा जो है ना टर्न लेते हैं, पूरा घूमते हैं, एंड जैसे फर्श पर पड़े हुए उस सारे चित्रों को अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी मन की आंखों से देखते हैं। और इसको कहते हैं ब्रोकन मिरर व्यू, उसको कहते हैं ब्रोकन मिरर व्यू। ब्रोकन मिरर व्यू मतलब आईने के टुकड़े अगर फर्श पर गिरे हैं तो आपको सभी आईने के टुकड़े के अंदर आपकी ही तस्वीर नजर आएगी। ठीक वैसे ही उस चारों ओर जो वो चित्र पड़े हैं उसमें आप उस व्यक्ति की चित्र देखते हैं और उसका एक ऐसा चेहरा देखते हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज कर रहा है, आप उसे फॉरगिव कर रहे हैं और आपने उसको फॉरगिव कर दिया, व्हाटएवर, ठीक है। और उस चारों ओर उस चित्र को देखते हैं एंड आप थोड़ी देर उस ऊर्जा को महसूस करें। अपनी चारों ओर जो सराउंड साउंड कहते हैं उस तरह से चारों ओर से ये आवाज आ रही है एंड यू फील रिलीव्ड। ओके, फिर क्या करना, एक लंबी सी सांस लेनी है, ऐसे छोड़ने, और जैसे आप सांस को एक्सहेल करते हैं तो यू आर एमिटिंग आउट ऑल द नेगेटिविटी टुवर्ड्स दैट पर्सन। उस व्यक्ति के लिए आपके मन में जो भी भाव था जैसे आपने उसको निकाल दिया। और एक बार लेफ्ट और राइट देखें और आंखें बंद करके जस्ट सिट डाउन, बैठ जाइए एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, एंड अब उस व्यक्ति को आप जब याद करेंगे तो देखेंगे कि जो इंसान की याद आपको पहले सताती थी, जिसको याद करके आपको दुखी होते थे, आप गुस्सा करते थे कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो व्यक्ति तो आपके जीवन से चला गया, आपके जीवन में अभी है नहीं, लेकिन आपकी उसके प्रति ये जो भावना है, ये इमोशंस है, आपके वर्तमान में आपकी चेतना को प्रदूषित करते, दूषित करते, आपके
कॉन्शियसनेस को हैम्पर करती है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है और इससे आपके वर्तमान जीवन में न केवल आपकी चित्त की शक्ति को कमज़ोर करता है, लेकिन ये आपकी बौद्धिक क्षमता को भी कमज़ोर करता है, आपके फ़ोकस को कमज़ोर करता है। मतलब वर्तमान जीवन में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको फ़ोकस से काम करना ज़रूरी है, तो ये आपकी फ़ोकस को कम करता है और आपकी ऊर्जा को भी कम कर देता है। सो इससे होता क्या है, अगर आपकी ऊर्जा जो है डिप्लेट हो जाती है, तो नेचुरली आप जीवन में कुछ जो भी आपको कामयाबी चाहिए, उसके लिए अपनी ऊर्जा का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेक्निक, ये मेथड बहुत ही अद्भुत है, जो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका आप उपयोग ज़रूर करेंगे और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिसको शायद इसकी ज़रूरत हो, तो उसको शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़रूर कमेंट भी करें और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आप मुझे अपने सवाल भेजते रहें, आपके सवाल ही मुझे प्रेरणा देते हैं इस तरह से नए-नए वीडियोज़ बना के आपकी मदद करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।